दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में मैं हूँ गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। सबसे पहले दोस्तों कल ना कोई वीडियो हम कर पाए, ना लाइव आ पाए। आप सबको तो पता ही है कल इस सदी का डीसी सबसे दुखद घटना अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा भाई। एआई जो अपना कल क्रैश हुआ है अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट है और अभी तक जो खबरें आई हैं लगभग 265 टू 42 तो खैर फ्लाइट में ही थे। एक बच गया भाई भगवान के आशीर्वाद से वो सही सलामत है और 265 संख्या बताई जा रही है अभी तक लोगों की जान जा चुकी है इसमें। सबसे पहले सभी जितने भी फैमिलीज़ वाले हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शक्ति दे और आगे ऐसी कोई घटना कभी ना घटे और कभी ऐसा दिन जो है किसी को ना देखना पड़े। लेकिन ख़ैर काम ऐसा चीज़ है कि डीसी कुछ भी हो जाए यार, जब तक ज़िंदगी है इंसान को तो काम करना ही है। कल हम दोनों को ही जो है हिम्मत हुआ नहीं कि आके लाइव बैठ पाएँ या फिर हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात कर पाएँ। लेकिन आज कुछ टॉपिक हमारे पास है दोस्तों बात करने के लिए। अलग-अलग टॉपिक है। कुछ टॉपिक पाकिस्तान से रिलेटेड भी है। अभी-अभी खबरें चल रही हैं कि इज़राइल ने जो है वो ईरान के ऊपर भी स्ट्राइक बोला है। कुछ उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर भी स्ट्राइक हुआ है। उसको लेके क्या खबरें चल रही हैं? जो लेटेस्ट है वो आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे। एक और फ्लाइट एयर इंडिया का ही फ्लाइट है जो कि आई थिंक मुंबई से जा रहा था लंदन की तरफ, जो कि आधे रास्ते से वापस आ गया है। क्यों आ गया नहीं पता बट ये भी खबरें चल रही हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, सारी खबरों को आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप भी उन टॉपिक के ऊपर कमेंट कर सकें कमेंट बॉक्स में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप सभी को मिलता रहे। सबसे पहले डीसी पाकिस्तान के उस क्लिप से शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके सर। मौजूदा बजट में फौजी फाउंडेशन जिसके तहत फौजी सीमेंट, अस्करी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, दलिए शलिए, आपको पता ही है, यूनिवर्सिटियां, उसके अंडर कुछ बैंक्स, कुछ इंश्योरेंस की कंपनियां, बहुत कुछ है, समेत 18 सनतें जैली कंपनियां चल रही हैं। इसको टैक्स में छूट देने की तजवीज़ है। जी हाँ। फिर हम आप समझते होंगे जब भी कभी कोई बातचीत होती है तो हमारे बहुत सारे जर्नल साहबान कहते हैं कि ये देखें, मिलिट्री जो बनाती है इंस्टीट्यूशंस वो सिविलियन इदारे नहीं बना पाते, सिविलियंस उस तरीके की चीज़ें नहीं बना पाते जिस तरह की। तो कहते हैं आप भी बिजनेस कर लें, आपको कौन रोकता है? हजूर ये हैं वो ज़राए जिनकी वजह से कोई और बिजनेस में उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकेगा। जब 20-25% यही बिजनेस का मार्जिन होता है और यही तकरीबन मीन टैक्स लेके उसके बाद 20-25% बचाना, यही आर्ट होती है, कला होती है बिजनेस की। और आपको वही जो 20-25-30% टैक्स की छूट मिल जानी है, तो आप नकम्मे भी होंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। तो अब ये समझ से बाहर है कि अगर दूसरी सीमेंट बनाने वाली कंपनीज या फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनीज के ऊपर टैक्स है तो आपको छूट क्यों मिलती है? कारोबार तो फिर फेयर होना चाहिए ना। जब आप करने ही कारोबार लग गए तो फिर कारोबार में तो ईमानदारी रहनी चाहिए ना। बाकी छोड़ दें, चले ये तो एक अलग बहस है कि आपको कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको इस वक्त छोड़ देते हैं। चले मान लेते हैं कि आप कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार तो फेयरनेस के साथ करना चाहिए ना। मतलब अगर डीएचए बन रहा है तो डीएचए को अगर ज़मीन भी सरकारी मिल रही है सस्ती, मुराद भी मिल रही है, तो मुझे बताइए दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ उसको कैसे कम्पीट करेंगी? ऐसे ही फर्टिलाइज़र की बात हो रही है, ऐसे ही जो है वो सीमेंट की बात हो रही है, ऐसे ही आपकी दूसरी जो फौजी फूड्स, फौजी सीरियल्स, उनकी बात हो रही है। तो अगर टैक्स छूट लेनी है तो फिर उस सेक्टर में सभी को देनी चाहिए, ईमानदारी की बात यह है। और अगर दूसरों को नहीं देनी तो आपको भी नहीं मिलनी चाहिए। फिर कम से कम बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के जो बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर दो नंबरी नहीं करनी चाहिए हमें पाकिस्तान के अंदर। वरना फिर ये घाटा जो है, खसारा जो है, जब ये टैक्स की छूट दी जाती है अरबों रुपए की, तो उसका लोड जो है, उसका जो वजन है, वो आम आदमी, गरीब आदमी को उठाना पड़ता है और वो मुद्दतों से उठा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है आपकी ख्वाहिश ये है कि आइंदा भी वो यही उठाता रहे। आगे चलते हैं। मौजूदा बजट में फौजी फाउंडेशन, जैसा कि दोस्तों आपने भी देखा यहाँ पे, देखो ये है पाकिस्तानी फौज का असल जो ये करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर में, जो कि क्यों देखो पाकिस्तानी तो गुलाम है ना। डीसी पाकिस्तानी जो कौम है वो तो गुलाम कौम है, गुलाम, बिल्कुल। इतना फर्क नहीं पड़ता यार। देखो 8-10 लाख पाकिस्तानी फौजियों के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये काम किया है कि जो फौजी फाउंडेशन, आपको पता है कि ए टू जेड तक सभी सामान ये लोग बनाते हैं। वो सीमेंट है, दूध है, दलिया है, सुनने में मिलता है नैपकिन भी बनाते हैं, बड़े लोगों का डायपर भी सुनने मिलता है पाकिस्तानियों के लिए बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों, अब क्या कर दिया गया कि इनके ऊपर टैक्स हटा दिया गया है या फिर कम कर दिया गया होगा काफी हद तक।
अगर मान लो कि डीसी फौजी फाउंडेशन में नहीं है, इसके ऊपर 20% टैक्स है, मैं फौजी फाउंडेशन में हूँ, मैं फौजी फाउंडेशन का सामान बना रहा हूँ, तो मेरे सामान पे टैक्स नहीं है। तो भाई जो सामान उसको 200 में मिल रहा है, वो मुझे, मेरा सामान जो है वो 160 170 में बिकेगा मार्केट में। तो क्यों पाकिस्तानी जो पहले से ही गरीब है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, वो 200 में क्यों खरीदेंगे सामान भाई? वो तो 160 वाला कर देंगे, वो कहेंगे हाँ यार हमारा फौजी तो हमारा साथ दे रहा है भाई, ये सस्ता में माल बेच रहे हैं हमें, है ना? तो अब सोचो अपना बिजनेस डीसी बढ़ाने के लिए, सोचो आपके क्या करना है इनका। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, टैक्स किस लिए दिया जाता है? आपको भी पता है, आवाम के लिए ही होता है टैक्स यार, लोगों के लिए होता है, लोगों की सुविधाओं के लिए होता है। रोड वगैरह बनते हैं, हॉस्पिटल वगैरह जो भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट करती है, उनके लिए टैक्स भरा जाता है। अब हम्म। पाकिस्तानी आर्मी चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा काम हो। वो तो यार आपको पता है, पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ दे सकती है तो गोली दे सकती है इनको, जो कि किसी भी टाइप की गोली समझ लो, या तो मारने वाली गोली हो या फिर चूरन टाइप की गोली होती है, गोली वही और दे डंडा, सकती डंडा भी है। हाँ, ठीक है। आज तक किया क्या है पाकिस्तानी आर्मी ने? किया क्या है? वही किया है, चूरन चटाया है या फिर डंडा किया है। बिजनेस किया है। हम्म, तो ये देखो, ये तो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि कितने गुलाम कौम है। जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज इनको ट्रीट कर रही है, जिसको इन्होंने वोट दिया वो जेल में बंद है, कहते हैं पाकिस्तानी की हम तो बड़े जज्बे वाली कौम है, लेकिन यहाँ इनका जज्बा जो है वो सूख के इनके पीछे चला जाता है। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों आपको, आपका जज्बा और आपकी गुलामी। अच्छा, अगले टॉपिक पे आते हैं डीसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कुछ एक्स के ऊपर, उसके लिए मुझे आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। और अगर हम एक्स पे चलते हैं तो वहां से खबरें निकल के क्या आ रही हैं, तो वहां से खबरें निकल के ये आ रही है डीसी। सबसे पहली खबर, ईरान और इसराइल के बीच में जो एक नया जो है मामला शुरू हुआ है। आज हमारा भी जो स्टॉक मार्केट है वो एक बार फिर से नीचे चला गया है इसी बात पे। कुछ फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया गया है। और ऐसा लोग बता रहे हैं कि कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी जो साइट्स थे उनको भी टारगेट किया है इसराइल ने। अब सही गलत मुझे नहीं पता, ये तो लेकिन एक खबर जो है वो कंफर्म है डीसी, वो ये कि ईरान का जो आर्मी चीफ है, ठीक है, उसकी हम्म, उसकी जान चली गई है। वो इस हमले में जो है मारा गया है। ऐसी खबरें जो है सामने निकल कर आ रही है। ये ईरान खुद इस बात को आई थिंक क्लेम कर रहा है। ये मैंने सुना है, मैंने अभी सर्च नहीं किया, लेकिन ये मेरे को सुनने मिला कई जगहों पे। ये कुछ फुटेजेस हैं जो कि सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि इजरायली एयरफोर्स ने, इनके जेट्स ने, ये पहला अटैक है और इसके बाद अभी और भी अटैक्स होने हैं। जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डीसी, उनके पहले उनके एयरबेस को जहां से वो टारगेट कर सकते थे इंडिया को, उन जगहों को इंडिया ने पहले टारगेट किया। देन फिर इंडिया और अंदर जा जाके अटैक किया पाकिस्तान का। कुछ उसी तरीके से इसराइल ने भी पहले कुछ ऐसे साइट्स को अटैक किए हैं, टारगेट किए हैं, जो कि पहले खतरा हो सकता था इसराइल के लिए। अब और अंदर जाके ऐसा बताया जा रहा है कि इसराइल अब अटैक करने वाला है। तो एक तो मामला हम्म। यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज ये तो ना, थोड़ा सा इसमें भी एक एंगल है गौरव भाई, इसमें भी ईरान को समझने की जरूरत है ना, कि इस समय देखो ना, पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, हाँ और बिल्कुल, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का एयरबेस भी पाकिस्तान को अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास है। और वही ईरान इस पाकिस्तान के साथ में अपनी पींगे बढ़ा रहा था अभी कुछ दिन पहले, कुछ मतलब दिन पहले। बड़ी दोस्ती और यारी जाने क्या क्या दिखा रहा था। तो पहले देखो मेरे हिसाब से ईरान को ना पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत है भाई। भाई, देखो ये डीसी, ये बात तो बिल्कुल समझना चाहिए ईरान को, क्योंकि हमने देखो कई डिफेंस एक्सपर्ट को भी हमने सुना जो कि ये बिल्कुल कह रहे थे और ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि नूर खान जो इनका एयरबेस था वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा था, इवन कर रहा है, ठीक है। हम्म, और ऐसे में 110% चांस है कि अगर ये मामला और आगे बढ़ता है, ठीक है, तो अमेरिका का भी सपोर्ट हासिल है इसराइल को, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो है वो पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट ईरान, ठीक है। हम्म, बहुत चांस है, चोरी छुपे जैसे भी करें, लेकिन करेंगे, इसका चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये बात समझना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सही बात है, ये समझना पड़ेगा ईरान को कि उसका असली दुश्मन कौन है। आज मोदी जी मिलने गए हैं और ये भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद यार कि ये बंदा जो है ये बच गए हैं और सुरक्षित हैं। बाकी जो हॉस्पिटल के ऊपर में, जिस मेडिकल कॉलेज के ऊपर में जेट जो है वो क्रैश हो गया, मतलब प्लेन, जो जेट नहीं सॉरी प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, तो उसमें भी कई लोग जो है उनकी उनकी जान गई है, कई लोग घायल हैं। तो आज मोदी जी वहाँ का दौरा कर रहे हैं।
इसके साथ डीसी जिसके मैं बात कर रहा था कि एक और आज जो है AI 129 जो है ये लंदन जा रहा था मुंबई से, और ये भी जो है वापस जो है वो आ गया। आधा देख सकते हैं आप, कई काफ़ी डिस्टेंस इसने कवर किया, देन फिर अचानक ये वापस आ गया। क्यों वापस आया नहीं पता। अभी 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 तक खबर में भी आप जब वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक पता चल चुका होगा, लेकिन अभी जब मैं ये देख रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक ये खबर नहीं आया है। बट कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब ध्यान देना चाहिए क्योंकि काफ़ी थ्रेट है, इंडिया को बहुत जगहों से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, इंडिया को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जाँच चल रहा है सर जी, और जाँच पूरा होने के बाद ही दोस्तों ये बात सामने आ पाएगा कि एक्चुअली में मामला हुआ क्या है और कैसे हुआ है। कुछ भी कुछ भी हो सकता है ना। और भाई इस बीच एक और खबर आ रही है ना कि ये इनका मेंटेनेंस का काम तुर्किश कंपनी देखती है ना। ये भी खबर आ रही थी, बिल्कुल ये भी खबर आ रही थी। और तो इसको क्लीन चिट हमारे किसी हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है किसी ने कि भाई नहीं नहीं आप रोक नहीं लगा सकते ऐसे किसी कंपनी पे, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भाई ये हुँ, जो तुर्किश कंपनी को आपने टेंडर दिए हुए हैं ये सब वापस लो। हुँ, उस पे हुँ। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, नहीं ऐसे आप नहीं रोक सकते। तो ये भी सोचने की जरूरत है थोड़ा बहुत यार। देखो सभी एंगल से जांच कर रही होगी गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट तो सभी एंगल से जांच करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही बात है, कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए क्योंकि जो समय है वो समय सही नहीं है। अच्छा, इसी बीच पता नहीं ये इसको बीच-बीच में क्या हो जाता है, एक बयान फिर से सामने आ रहा है जिसमें ये कह रहे हैं, ये कब का बयान है भाई? रिमार्क्स ऑन कैंपेन, ये कब का बयान है ये तो नहीं पता, बट लेटेस्ट बयान ही इसको बताया जा रहा है, और यहाँ पे इनका कहना है कि आई कैन सॉल्व 2000 ईयर ऑफ ओल्ड कश्मीर प्रॉब्लम। भाई मतलब 2000 ईयर ओल्ड, मतलब कुछ भी ये बोले जा रहे आदमी है कौन है यार, समझ में नहीं आता इसका कुछ। हैं। अरे मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है इनका, है ना? जो कि एक्सपोज हो चुके हैं भाई, जो कि ट्रम्प चचा भी जो है एक्सपोज हो गए हैं कि सर जी आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप जो है ये हम्म। बड़ी-बड़ी बातें जो आके कर देते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली आपके हाथ में कुछ है नहीं। आपने कहा कि हम मैं अभी रसिया और यूक्रेन का जंग ये करवा दूँगा, वो क्या क्या हो गया? हो गया क्या? रुक गया क्या? नहीं ना। तो अपने देश के अंदर रुकवा दिया गया इसने, अपने देश के अंदर जो। अपने देश में टैंक उतार दिए हैं, है ना? अभी हाँ। देख रहा हूँ वीडियोज़, अपने ही देश में टैंक उतर उतर उतरे हुए हैं। तो वहाँ तो रुक हम्म। नहीं पा रहे, इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर करवा रहे थे ये। ये हम्म। नहीं बोला कि भाई हमारे कुछ एसेट्स थे ऐसे जिनको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए था और इंडिया ने हमें कर दिया हमारे साथ कांड, तो हमारी थोड़ी फट गई, तो इस कारण थोड़ा-सा भाई मामला अपने को हाथ में लेना पड़ा। कांड तो ये बहुत बड़ा हुआ है सर, बहुत बड़ा कांड हुआ है कांड तो बहुत बड़ा हुआ अमेरिका है। के साथ। जो जो डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कांड तो बहुत बड़ा हुआ है। हाँ। तो यही सब कुछ चल रहा है डीसी। अब इसमें काफ़ी कुछ अभी और डेवलपमेंट होना है। सबसे इम्पोर्टेंट आज जब हम लाइव करेंगे दोस्तों, तो मुझे पता है आज डब्ल्यूटीसी का हो सकता है कि कहीं आज या कल तक नतीजा पता हमें चल जाए कि कौन डब्ल्यूटीसी फाइनल जीत रहा है। हालाँकि अभी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अपर हैंड है। लेट्स सी आज रात जब लाइव करेंगे उस समय क्या होता है। तो 9 बजे मिलते हैं आपसे लाइव, आप सबका इंतज़ार रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कीजिए, जो भी डेवलपमेंट चल रहा है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।